नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप प्रैक्टिस लेवल में। आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए 2025 के लिए जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि टॉपिक वाइज यानी आज का टॉपिक है आवर एनवायरनमेंट। तो इसमें हम करने जा रहे हैं वीवीआई टॉप 30 प्लस एमसीक्यू हैं, जो सीधे एग्जाम में पूछे जाने के लिए संभावित प्रश्न है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर जरूर करें। इस चैनल पे हम डेली अपडेटेड करेंट अफेयर्स, जीके जीएस और आने वाली सभी एग्जाम के लिए वीडियोस लाते रहता हूं, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण कारक नहीं है? आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, कमेंट कीजिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको किसी सवाल का आंसर मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक व्यय, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा SLR का पूर्ण रूप है? यानी SLR का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट कीजिए आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, कमेंट कीजिए जल्दी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लाइसेंस फेयर से संबंधित है? कमेंट कीजिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल है आपका, मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, कमेंट कीजिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं और लास्ट में बताइएगा 30 प्रश्न में से कितना आंसर आपका सही गया है। कमेंट कीजिएगा अपना आंसर। न्यूटन समर्थन मूल्य यानी MSP किसके द्वारा अनुशंसित होता है? कमेंट कीजिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल क्वेश्चन एंड प्राइसेस हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला सवाल है, वस्तु सेवा कर यानी GST लागू करने में कौन सा देश अग्रणी था? यानी बताइए वस्तु सेवा कर लगाने में कौन सा देश सबसे पहले था? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। भारत के बैंकिंग क्षेत्र में संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है? बताइए IMPS का फुल फॉर्म क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तत्काल भुगतान सेवा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने अवसर लागत सिद्धांत दिया था? बताइए लागत सिद्धांत किसने दिया था। आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, कमेंट कीजिए अपना आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गॉटफ्रीड हेबरलर, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला सवाल है, सूचीबद्ध गतिविधियों में से कौन सी तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? कमेंट कीजिए तृतीय क्षेत्र से संबंधित कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण प्रदान करना, यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से योजना आयोग का पहला अध्यक्ष थे? बताइए योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन थे? कमेंट कीजिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, कमेंट कीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। एक साची समुद्री मछली है, बताइए एक सच्ची समुद्री मछली कौन सा हो जाएगा। आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, कमेंट कीजिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉग फिश, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव मौजूद है उसे क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। था आपका सही आंसर हो जाएगा उसे कहते हैं जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव मंडल, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। सही प्रकार का खाद्य श्रृंखला का पहचान कीजिए, यानी श्रृंखला का पहचान कीजिए। घास है, खरगोश है, लोमड़ी है। आपका अगला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा।
चराई खाद्य श्रृंखला हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा उन विभिन्न सिद्धांतों से संबंधित है जो जीव और उनके पर्यावरण के बीच संबंध का नियंत्रण करता है? बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पारिस्थितिकी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका, कोरल रिफिल की स्थिति और संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एनियास्टार कोपर 2018 का विषय क्या था? कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रीफ फॉर लाइफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीफ फॉर लाइफ हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर रिड्यूज, रीयूज और क्या है? कमेंट कीजिए। खाली स्थान पर क्या आंसर हो जाएगा, तो रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिसाइकल, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से किस परितंत्र में बायोमास पिरामिड उल्टा है? कमेंट कीजिए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, तो आपका ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुद्री परितंत्र हो जाएगा। ठीक है, अपना अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको किसी सवाल का आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि 30 प्रश्न में से आपका कितना आंसर सही जाता है। अगला सवाल है आपका, जलवायु परिवर्तन यानी पार्टीज NACOP 2021-2015 का ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित कब किया गया था, यानी कहाँ किया गया था? बताइए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कहाँ किया गया था, पेरिस में किया गया था। कहाँ किया गया था, पेरिस में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसमें प्रजाति विविधता सबसे अधिक है? कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इकोटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकोटोन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में पूछे जाने की संभावित प्रश्न है, इसे याद जरूर करते चलिएगा। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को सूची 2018 में शामिल किया गया था? कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परत हमें पराबैंगनी किरण से हानिकारक प्रभावों से बचाती है? कमेंट कीजिए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा परत हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ओजोन परत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओजोन परत, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कमेंट कीजिए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावित प्रश्न है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से आपका अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया था? बताइए। क्योटो प्रोटोकॉल है, किस वर्ष अपनाया गया था? कमेंट कीजिए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1997 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 1997 में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गिर वन किस शहर में स्थित है? कमेंट कीजिए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कहाँ स्थित है, रिपीट क्वेश्चन है, गुजरात में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पेरियर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए। पेरियर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कमेंट कीजिए। VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है, केरल में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। माजुली निम्नलिखित में से किस राज्य में एक नदी द्वीप स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है, आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, कमेंट कीजिए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब अपना कमेंट में जरूर दीजिएगा। VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कहाँ स्थित है, असम में स्थित है, ये ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? कमेंट कीजिए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, बताइए। VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। आपका सवाल है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, कमेंट कीजिए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है
जो कि उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, याद रखिएगा। चलिए आज का इतना ही। बताइए कि आपका आंसर कितना सही गया, 30 सवाल में से आपका कितना आंसर सही गया, कमेंट कीजिए अपना अपना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर यह सेशन अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।